पहाड़ों की सुबह मैजिकल तो होती है, लेकिन ये अपने साथ काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेकर आती हैं। हाँ, तो जब हम गांव, माउंटेन्स, हिल्स की बात करते हैं तो हम याद करते हैं शांत परिवेश, ब्रदरहुड, वेलकमिंग स्माइल्स और इनोसेंट लोग। हाँ, और हम कैसे भूल सकते हैं चाय को। पानी के बाद अगर कुछ चीज़ जो सबसे ज़्यादा पी जाती है तो वो है चाय। गांव जो महज छुट्टियां बिताने तक ही सीमित हो गए हैं, गांव बूढ़े हो रहे हैं, गांव के चेहरे में झुर्रियाँ निकल आई हैं। गांव के जिस अहाते पे होती थी ढेर सारी बातें, आज वहाँ सन्नाटा है। किस्से कहानियों की वो ठंडियों की शाम है जहाँ पे बच्चे बूढ़े मिलकर आग के सामने कहानियाँ बुनते थे। आज वो आग हीटर में बदल गई है और बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए। गांव में बहुत कुछ है, केवल इंस्टाग्राम वर्दी पिक्चर और हैशटैग वंडरलस्ट तक ही गांव सीमित नहीं है। गांव में खुद की बहुत सारी समस्याएं हैं। कभी नल में पानी नहीं आता है, कभी 2-3 दिनों तक बिजली गुम हो जाती है। और हाँ, एक और बात, गांव में अब लोगों से ज़्यादा बंदर हो गए हैं। खेत बाती हाल ठीक है जी, कि करें यो बानर बजून रोना मेरा मोले मदरी मदरी जमरान की करें। एक बानर बजाए 10 बानर मोल नहीं बजमरान बदर का जमरान ना बानर बजूने क्या रोना ने दिमरा बात ये है ये। अरे रुख लगा रहा है मैं दल्ला रुख लगा रहा है जो रुखो बोट सब खा बेर बानर मिलता तय करने क्या एक ध्यान लागे मेरे ध्यान खत्म कर दम रे दूसरा वो बानर हाल खत्म कर दम ना बानर रुख बोल 10 बार रुख लगा रहे कदो बार रुख लागे सब बानर खत्म कर दम रहे कि करे तो अरे काम धंधे बानर क्या रखन नमरा खेत पाती गिले हो कर बानर ये रुको नहीं रहा हमरा तोड़ा फॉल इधर उधर सब खत्म कर दम रहे ये सही हालत। मेहनत कर पहले खा ले रे क्या हो जाएगी। अरे लोग तो मुझे ये पूछना है कि तुम लोग खेती कहीं कम कैसे खेत के ना बूंद पुनाना कैसे हो की करी खेत पे पहले बानर रहन दे नमरा की करनो खेत पे पहन बानर क्या रहना नमरा ना तो रे खा ले रे हो कि हाल। बंदरों की समस्या के बाद गांव की जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वह है पलायन की, यानी कि माइग्रेशन। दिन प्रतिदिन साल दर साल घर खाली होते जा रहे हैं। जिन घरों में बच्चों की आवाज़ें गूंजती थी आज वहाँ चूहे रह रहे हैं और दरवाजे से बड़ा तो दरवाजे का ताला हो गया है। हाँ, ये मकान है मेरे चाचा श्री प्रताप सिंह जी का। यह भी पलायन का मार झेल रहा है। पिताजी तो लोग स्वर्गवासी हो गए, चाचा पिताजी लोग। अभी हमारे भाई लोग हैं, चचेरे भाई डिगिंदर है, जगद्दा है। अब वो भी पलायन करके खटीमा में निवास कर रहे हैं, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं तो कुछ है नहीं गाँव में। हम लोग बचपन में इसी जगह पर रहते थे, यहाँ पर अम्मा बुबू के साथ रहते थे। यहीं से हमने प्राइमरी पास किया, यहीं से इंटर कॉलेज तारा इंटर कॉलेज तामानोली इसी घर से हम लोग गए थे। शाम को चाचा पिताजी हम लोग साथ में BBC लंदन सुना करते थे 8 बजे, 8-10 में आजकल आता था। तो अब मुझे उन दिनों की याद आती है बचपन की, जब हम एक साथ में रहते थे। पिता चाचा इन लोगों के सामने रहते थे, साथ में रहते थे, साथ में बैठते थे, साथ में समाचार सुनते थे। आज ये वीरान हो चुका है, जगह सुनसानी हो चुकी है। बंजर मकान है, बंजर खेत हैं, फल फूल आदि सब सुविधाएं हैं। इधर सब बंदर खा रहे हैं। यहाँ तो कोई आदमी नहीं रहता, बहुत कम आदमी रहते हैं। इक्के दुक्के इस घर में एक बहू रहती है, रवि की वाइफ, ये इस बगल वाले में। ये हमारे पैतृक हमारा मकान है बूबू के दिनों का, इसी से हमने स्कूल पढ़ा था यहाँ से। हाँ देखो पलायन का मार सब झेल रहे हैं। आंगन बंजर, सब कुछ बंजर ही बंजर लग रहा है, सूना सूना लग रहा है। इसलिए यहाँ आने का मन भी नहीं करता है। यहाँ आकर के मन उदास हो जाता है। कैसे ही लगता है, बचपन की यादें आती हैं। बचपन के दिनों को याद करके आंखों में आंसू और मन उदास हो ही जाता है। और भला हो भी क्यों ना, जब आप अपने सामने एक बसा बसाया गांव और घरों को उजड़ते देखते हो। सोचो कैसे सह लेती होंगी ये सब देखना वो आंखें। आज उत्तराखंड में 1500 से भी ज़्यादा घोस्ट विलेजेस हो चुके हैं। घोस्ट विलेजेस यानी कि वो गांव जो अब पूरी तरह से उजड़ गए हैं। लोग अब गांव या तो पूजा पाठ करने आते हैं या फिर आते ही नहीं हैं। जैसा कि
आप सभी को पता है कि उत्तराखंड एक देवभूमि है, जहाँ देवी देवताओं की मान्यता बहुत होती है। अब पलायन की मार तो मंदिर भी झेल रहे हैं, हालांकि साल में हम 2 बार पूजा लाइना डालते हैं और कुछ बाहर लगे लोग कभी कभार आते भी हैं। तो यह मंदिर के हाल ये हैं, इसका जीर्णोद्धार और हमारा कार्यक्रम है आगे। मैंने बोल भी रहा था कि हमारे इनको उच्चीकरण करना है। इसमें बरामदा, लेंटर, आगे श्यामराज जी का मंदिर, इसमें धर्मशाला कम स्टोर और ये सिद्ध बाबा का मंदिर, इसके ऊपर गुंबद बनाना है। और लोगों की, उत्तराखंड के लोगों की पहचान देवताओं से और देवताओं की पहचान लोगों से ही एक से जुड़े रहते हैं। अगर लोग होंगे तो मंदिर की साफ़ सफाई भी रहेगी, पूजा पाठ भी होते रहेंगे। अगर लोग ही पलायन कर देंगे तो साल में 1 बार आएंगे, 2 दिन तो साफ़ सफाई में रह जाएंगे। हालांकि मान्यता हमारी उत्तराखंड की देवभूमि है, तो देवताओं से ही लगाव हमारा होता है। और हम ही रहे तो देवता भी है, देवता है तो हम भी हैं, एक दूसरे के बिल्कुल संपूरक हैं, एक दूसरे से ही जुड़े रहते हैं। तो यही हमारा आस्था है, ये भगवान के प्रति हमारी सहानुभूति बताते हैं। जब मैं डॉक्टर शेखर पाठक जी की बुक पढ़ रहा था तो वो अपनी बुक दास्तान हिमालय में लिखते हैं, ये मनुष्य की भूमि पहले है और देवभूमि बाद में, क्योंकि मनुष्यों ने ही अपने विश्वासों तथा देवी देवताओं को यहाँ की प्रकृति में स्थापित किया है। अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो मंदिर भी वीरान हो जाएंगे, और अगर मंदिर ही वीरान हो जाएंगे तो हम देवभूमि कैसे कहलाएंगे। इस वीडियो का अर्थ महज एक गांव की समस्या को दिखाना नहीं है, वरन वक्त हालात से जूझते हुए उत्तराखंड के बहुत से गांवों की व्यथा को समझना है। तो इस कड़ी में पहाड़ों की और गांव की और भी समस्याओं को समझते हैं अगले एपिसोड में। So this was the second part of the series, Village Life. Here we tried to understand the problem of agriculture and migration in the village, and also understood that though the mountains have been home to flora and fauna, and people who are seeking tranquility can definitely move towards the mountains and live the life they expect. Though, is the grass really greener on the other side? I guess no. There are challenges, there are tough days, but there are sweet and innocent people. तो अब मिलते हैं अगले एपिसोड में और जानते हैं और क्या क्या समस्याएं हैं गांव में और लोग उससे कैसे डील कर रहे हैं। थैंक यू एंड धन्यवाद।